हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक देखा, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। अभी तक का जो हमारा था उसमें हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखा, नेट एनुअल वैल्यू निकालना सीखा और फिर अंडर सेक्शन 24 ए एंड बी का जो डिडक्शन मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो दोनों डिडक्शन को हम लोगों ने देखा। अब उसी को टेस्ट करने के लिए 24 बी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 11 है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा। क्या वो हमारा किसमें टेस्ट होगा? हमारा टेस्ट होगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोलता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड फॉर असेसमेंट ईयर 15-16 टू 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसने बोला कि आप ना चेक करो 2015-16 जो असेसमेंट ईयर है उससे लेके असेसमेंट ईयर 2021 तक कौन सा इंटरेस्ट कैसे कैसे अलाउड होगा, वो आप जो नीचे दी गई है इंफॉर्मेशन उसमें से आप लोग चेक करके बताओ। इसने बोला 1 जनवरी 2011 को 5 लाख का लोन लिया। होम लोन कितने का लिया? 5 लाख का। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 अगस्त 2011, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2016। अब इसने बोला जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ ना वो कब भी हुआ? 1 अगस्त 2011 को। हम लोगों ने लोन तो लिया कभी? 1 जनवरी 2011 को। और जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो कभी हुआ? 1 अगस्त 2011। तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करना है, जो कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट को दो तरीके से डिवाइडेड करते हैं। एक तो प्री कंस्ट्रक्शन मींस कंस्ट्रक्शन होने से पहले का इंटरेस्ट, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद का पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो प्री कंस्ट्रक्शन में हम लोग कहां से इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं? हम लोग करते हैं जिस दिन लोन लिया और जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उन दोनों में से जो लेटर डेट होगा ना, मींस जो बाद में इवेंट होगा, उस डेट से हम लोग कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और एंड कभी करेंगे इस कैपिटलाइजेशन को? हम लोग एंड करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च को। ध्यान रखना, जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च को हम लोग इसको बोलेंगे, यहां तक के लोन को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। और इसने बोला कि 1 अप्रैल 2012 को इसने 1 लाख रुपए पेमेंट किया, रीपे किया है लोन का। 1 अप्रैल 2015 को इसने रीपे किया 1 लाख का। 1 अप्रैल 2018 को इसने रीपे किया कितना? 1 लाख का। और 1 जुलाई 2019 को इसने रीपे किया 1 लाख रुपीज का। ऐसे करके इसने 4 लाख रुपीज रीपेमेंट किया है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक है, तो हमें डेट क्या ध्यान रखना है कि उसका, देखो सबसे पहले हम लोगों को लेके आना पड़ेगा हमारा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को आपको इधर ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, आ गया अपना व्हाइट बोर्ड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आ गया अपना। तो हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर अपना कितना है? 11। ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन इसमें साफ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लैक में ही ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्री
कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अभी देखो हम लोगों को क्या कंडीशन देखना था कि स्टार्ट कब से लेना है, लोन टेकन डेट, ये क्या था 1 जनवरी 2011, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कभी 1 अगस्त 2011। तो हमें दोनों में से कौन से डेट को लेना पड़ता है, विच एवर इज लेटर। तो इसमें विच एवर इज लेटर कौन सा है, 1 अक्टूबर 2011। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइजेशन करेंगे। और एंड कहां पे होगा, तो एंड करने के लिए एंड फॉर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन। तो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड जस्ट बिफोर 31 मार्च। तो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कभी हुआ 31 मार्च 2016 को। तो हमें कौन सी डेट तक लेना है, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा 31 मार्च आया, 31 मार्च 2015 तक। तो हमें जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड है, वो कहां से हो गया 1 अगस्त 2011 टू 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब ये देखो इसने क्या किया था, 1 जनवरी को लिया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद में लिखेंगे अमाउंट, सॉरी कितना अमाउंट लिया था, अमाउंट, फिर मंथ्स, कितना मंथ्स के लिए, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 12% पर एनम। प्रीवियस ईयर कौन सा 11 to 12, अमाउंट कितना था 5 लाख रुपीज, क्योंकि 1 जनवरी 2011 को इसने लोन लिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 2011 को। तो हमारा कौन सा डेट माना जाएगा कैपिटलाइजेशन का, 1 अगस्त 2011 से, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमें कौन सा लेना पड़ता है, जो इवेंट बाद में होता है उसको हमें लेना पड़ता है। तो 8 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 5 लाख इंटू 12% मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 12% आता था 60,000, 60,000 को हम लोग करेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 ही होता है क्या, 2/3, हाँ अप्रोक्स शायद 40,000 ही होता है, 40,000। उसके बाद में प्रीवियस ईयर 12-13 के लिए क्या हो गया, इसने 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए दे दिया। तो प्रीवियस ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग कितना रहा, कितने पे इंटरेस्ट लगने वाला है 4 लाख पे, क्योंकि 1 लाख रुपए का रीपेमेंट किया 12 मंथ के लिए। तो 4 लाख का 12% कितना आ जाता है 48,000। फिर
13-14 के लिए 13-14 में इसको कितना आया, इसने पेमेंट किया था 1 अप्रैल 2015 को, तो 14-15 में कोई पेमेंट नहीं है, वही सेम 12 मंथ और वही 4 लाख पे 12%, तो कितना 48,000। ठीक है, अब इसके बाद में 14-15 को क्या किया इसने पेमेंट किया था 1 अप्रैल 2015 को, तो इसमें भी कवर्ड नहीं है, फिर से 4 लाख 12 मंथ और कितना आ गया 48,000। ठीक है, तो 3 साल के लिए 48,000 और इसके लिए इतना, तो हम लोगों ने क्योंकि 31 मार्च 2015 को हमारा कैपिटलाइजेशन बंद कर देना है, क्योंकि इसमें कंडीशन था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग किससे कवर करेंगे, जिस साल में लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है उन 2 डेट में से कंपेयर करेंगे, जो बाद में इवेंट हुआ है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और एंड कभी करेंगे जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च को हम लोग देखेंगे, उसी साल को हम लोग कंप्लीट मान लेंगे। तो हमारे केस में 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हुआ था, इसके लिए इससे जस्ट पहले वाला कौन सा 31 मार्च आता है, तो 31 मार्च 2015, इसके लिए हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन इतना ही किया, ये होता है 1,84,000। 1,84,000 इसका हमें कैसे डिडक्शन मिलता है, देखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 1,84,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हमें कहाँ से मिलेगा, 2015 16 टू 16-17 17-18 18-19, देखो 15-16 में मिल गया, 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, तो ये मिलेगा हमें 2019 टू 2020 तक ये 1/4 मिलेगा, ये आता है हमारा 1/4 36,000 और 800 आता है क्या, 36,800 राइट है, 36,800 हमें मिलेगा कहाँ से, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसने बोला कि एवरी ईयर कितना कितना इंटरेस्ट हमें डिडक्शन के लिए मिलेगा, तो एवरी ईयर देखो आप कि प्रीवियस ईयर 15-16 से देखो आप 17 18 और 19 एंड 20 आप लगा लेना चाहिए, अमाउंट कितना होता है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें क्या बोलते हैं, प्री और पोस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन और टोटल इंटरेस्ट। क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहाँ से देख के रखा है, कहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, इसने बोला है कि आप कैलकुलेट करो असेसमेंट ईयर 15-16 से, असेसमेंट ईयर 15-16 से, तो हमें असेसमेंट ईयर 15-16 से करने के लिए हमें चाहिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी कवर्ड नहीं हो रहा है, तो आप मान लेना असेसमेंट ईयर 15-16 में या प्रीवियस ईयर 14-15 में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। अब 15-16 में क्या है, कितना लोन अपना पेंडिंग है 15-16 में 4 लाख, तो हमें ये देखने की जरूरत वैसे है नहीं,
हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मिला 36,800 और हमारा 12% था इंटरेस्ट किसके ऊपर, हमारा 12% इंटरेस्ट रहेगा 4 लाख रुपीज पे। तो ऐसा कैलकुलेशन हम लोग करके लेके आएंगे तो हमारा 36 मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2015 को पेमेंट हुआ था। हमारे पास में आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका थर्ड पेमेंट है, सॉरी सेकंड पेमेंट है वो 1 अप्रैल 2015 को पेमेंट हो गया। तो मीन्स आपको 1 अप्रैल 2015 से कहाँ कितने में इंटरेस्ट पे करना है, केवल 3 लाख रुपए, और 3 लाख का यदि 12% आप निकालते हो तो 36,000 आता है। तो ऐसे करके 72,800 आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। 16-17 में सेम, क्योंकि 16-17 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, तो 72,800 ही आपको मिलने वाला है। 17-18 में क्या देख के रखा है ये क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 17-18 में भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी पेमेंट किया हुआ है, थर्ड पेमेंट जो किया हुआ है वो कभी किया हुआ है 1 अप्रैल 2018 को किया हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को किया हुआ है। इसके लिए हमें थर्ड पेमेंट में भी सेम ही फिगर लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी 1 अप्रैल 2018 को इसने 1 लाख रुपए और पेमेंट किया, तो यहाँ पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था कितने पे, 3 लाख रुपए पे। जो पोस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे 3 लाख रुपए पे, अब 3 लाख में से 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2018 को और दे दिया, तो 18-19 में कितना इंटरेस्ट आएगा, कितने पे, 2 लाख रुपीज पे। 2 लाख पे 12% हम लोग देखेंगे तो 24,000 आ जाएगा इधर, और वो तो सेम अपना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये कितना होता है 60,800। अभी 1920 में देखो क्या क्या कर रहा है ये, 1920 में ये कर रहा है आपका, कहाँ पे गया, नाइनटीन ट्वेंटी में ये 1 जुलाई 2019 को पेमेंट कर रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 लाख रुपए पे देना पड़ेगा, लेकिन कितने महीने के लिए वो भी देखना पड़ेगा, 800। ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कैसे होगा, देखो इसने जो 1 लाख रुपए ना, 1 लाख अगेन रीपे ऑन 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019 तक तो हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 2 लाख रुपीज पे। ठीक है, 3 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक कितना महीना हुआ, 3 महीने। 3 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है, देखो 2 लाख पे 12% 24,000 रुपए। 24,000 का हम लोग 1/4 में करेंगे, क्योंकि 1/4 इसका, जो 1/4 हो जाता है ना, तो ये आएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, अभी 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020 ये कितना रहा, 1 लाख रुपए 12% से, और कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए हम लोग देखेंगे तो ये 12,000 को 3/4 कर देंगे, तो 12,000 को 3/4 करेंगे तो 9,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000। तो ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा 15,000 का। ऐसे करके 51,800 का हमें इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा प्रीवियस ईयर 1920 में। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, देखो नेक्स्ट वाला असेसमेंट ईयर होता है 16, 17, 18,
18, 19, 19, 20 और 20, 21 ऐसे करके आ जाता है। ये हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको एक बार से समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने केवल इसमें एक ही कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट है कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग किसको मानेंगे और पोस्ट कंस्ट्रक्शन किसको मानेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 2 अपने को चेक करना पड़ता है, एक तो हमारा कि लोन कब लिया, दूसरा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट किया। यदि लोन पहले लिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन बाद सॉरी, लोन जिस डेट को लोन लिया उस डेट को कंपेयर करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन डेट से। जो दोनों में से बाद में इवेंट होगी उस डेट को हम लोग ले लेंगे इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन के लिए, उस डेट को हम लोग ले लेंगे कैपिटलाइजेशन के लिए। इस केस में हम लोगों ने देखा 1 जनवरी 2011 को हम लोगों ने लोन लिया, जबकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 अगस्त 2011 से। तो हम लोगों का जो कैपिटलाइजेशन डेट का स्टार्ट हुआ है वो 1 अगस्त 2011 होता है। फिर एंड कभी करना है, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे वो डेट एंड होने वाली कौन सी है, वो हमें देखना है कि जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे जस्ट पहले के 31 मार्च 2000 जो भी डेट आता है उसको हम लोग एंड कर देंगे। तो इस केस में हमारा जो हाउस था वो बन के रेडी कभी हो गया था 31 मार्च 2016 को। इसके लिए जस्ट पहले वाला 31 मार्च कौन सा है, 31 मार्च 2015। तो हम लोगों को जो कैपिटलाइजेशन करने को मिला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट को, वो 1 अगस्त 2011 टू 31 मार्च 2015 मिला। तो ऐसे करके हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट ये किया। फर्स्ट हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग के जो 8 महीने थे उसमें हमारे पास में 5 लाख रुपए लोन पेंडिंग था, उस पे इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन हम लोगों ने 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया था। इसके लिए हमारे पास में जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था जिसपे हमें अभी इस साल में इंटरेस्ट लगेगा 12-13 में, वो कितना था 4 लाख रुपीज। तो हम लोगों ने 4 लाख रुपीज पे 12% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 48,000 आया। फिर 13-14 में हम लोगों ने देखा कि 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है। ऐसे करके हम लोगों ने 14-15 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाला, जो कि टोटल इंटरेस्ट 1,84,000 आया हमारा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग नेक्स्ट के जिस साल से हमारा इंटरेस्ट अलाउड होता है उस साल से, जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल में हम लोग कैसे करेंगे 1/5 मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट को अलाउ करेंगे 24B के अंदर। फिर आता है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन के बाद में पोस्ट कंस्ट्रक्शन मींस जब हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया हमारा और उसके बाद में हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो जिस साल को हमारा कंस्ट्रक्शन, जिस फाइनेंशियल ईयर को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से ही हमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2016 को, तो हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर से कर देना चाहिए, कौन से प्रीवियस ईयर से, 1 अप्रैल 2015 से ही हमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों ने पोस्ट कंस्ट्रक्शन और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो कि हमारा इस तरह से रहा कि असेसमेंट ईयर 16-17 में हमें 72,800 ऐसे करके हम लोगों ने 5 ईयर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उनको शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया ये CMA इंटर के मॉड्यूल से, जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मोर सफिशिएंट है, और आपको ज्यादा ही प्रैक्टिकल करना है तो आप CA इंटर के बुक से भी रेफर कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप रेगुलर वीडियो देख सकते हो जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।